मशीन डिज़ाइन में डिज़ाइन फेलियर देख रहे थे, उसमें तो हमने थ्योरी ऑफ फेलियर बता दिया था। दो थ्योरी ऑफ फेलियर बता दिया था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी तक, और बताया था जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है वो जो रैंकाइंस थ्योरी है वो किसके लिए है, ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। और जो अगला वाला है जो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है जो कि कूलम, गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी है, वो जो है किसके लिए है, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए अप्लीकेबल है। अगला जो थ्योरी है वो भी डक्टाइल मटेरियल्स के लिए ही अप्लीकेबल है। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ठीक है, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। और इसके भी इसका जो है इसको कहते हैं हबर एंड वोन मिसेज, हबर वोन मिसेज एंड वेंकीस थ्योरी। यानी तीन लोगों ने दिया था, हबर, वोन मिसेज एंड हेंकी, इन तीनों ने दिया था, हबर, वोन मिसेज और हेंकी ने दिया था डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, इसको इसी तरह से ये थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार अभी पीछे हम बता चुके हैं कि ये थ्योरी कब के लिए एप्लीकेबल है, जब बाई एक्सियल या फिर ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेज उत्पन्न होते हैं। तो मान लीजिए कॉम्प्लेक्स लोडिंग लगा है, तो इसमें मान लीजिए कि क्या होता है, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेज आते हैं। सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेज आते हैं। तो इनके केस में एक डिस्टॉर्शन एनर्जी का फार्मूला होता है। इस केस में जो डिस्टॉर्शन एनर्जी होता है, चूँकि टाइम कंस्टेंट यहाँ कम है तो इसलिए इसको डेराइव कराना जो है उचित नहीं लग रहा है, अदरवाइज हम डेराइव करा देते, कोई बात नहीं। आपको बस इतना याद कर लेना, जो फार्मूला होता है 1 प्लस म्यू, म्यू जहाँ पॉइसन रेशियो है, पॉइसन अनुपात जो आप पढ़ते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर, ये होता है डिस्टॉर्शन एनर्जी। यानी कि इस थ्योरी के अनुसार इन लोगों ने ये कहा कि अगर कोई किसी कंपोनेंट पर बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल स्ट्रेस लगा है तो उनके कारण जो डिस्टॉर्शन एनर्जी का मान आएगा, वो मान, ये डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो उन्होंने कहा डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी इकाई आयतन के लिए जो डिस्टॉर्शन एनर्जी मान आएगा, वो अगर ये मान, इसका मान, कुछ मान आएगा, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी है, वो अगर सिंपल टेंशन टेस्ट में यील्ड के कारण, यील्ड स्ट्रेंथ के कारण, उसी मटीरियल के यील्ड स्ट्रेंथ के कारण, मतलब मटीरियल सेम है, उसका एक यील्ड स्ट्रेंथ होगा जो जिस मटेरियल पर लगा होगा, तो उस पर अगर यील्ड स्ट्रेंथ लगाएं तो उसके कारण जो यील्ड स्ट्रेस पर जो डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मान आता है, उतने के अगर बराबर हो जाए तो मटेरियल का क्या हो जाता है, यानी कंपोनेंट का क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। तो अगर सिंपल टेंशन टेस्ट में क्या होता है, तो देखा जाए सिंपल टेंशन टेस्ट में डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तो सिंपल टेंशन टेस्ट में क्या होता है, उसमें केवल एक होता है सिग्मा 1 और वो भी यील्ड के बराबर, फेलियर के कंडीशन में, यील्डिंग पर, ठीक है ना। तो यील्ड स्ट्रेस ये हो गया, तो इस पर जो अब यहाँ पे रखते हैं तो सिग्मा 1 केवल रहेगा, सिग्मा 2 जो होगा वो 0 होगा, सिग्मा 3 भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये दोनों 0 हो गए, तो अब मान रख दें अगर, तो सिग्मा 1 एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और दोनों का स्क्वायर है तो नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव ही आएगा। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी तब कितना आएगा, देखिएगा 1 प्लस म्यू अपान 6e, और यहाँ स्क्वायर करने के बाद 2SYT का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से 2 से कट गया ये 3 बार में, तो ये कितना आ गया इसका वैल्यू, 1 प्लस म्यू अपान 3ESYT का, ठीक है। तो अगर जो है ये मान, इसका मान आ गया, कुछ निकाल लिए, और सेम मटेरियल का जो यील्ड मान लगा के, मतलब उस मटेरियल के लिए यील्ड का मान लगा के रख के और ये वैल्यू निकाल लीजिए। अगर ये मान इसके बराबर आ गया तो कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। यही कहता है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ठीक है, यही कहता है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। अच्छा, अब
अगर बात करें इसमें प्योर शियर के केस में, अगर प्योर शियर स्ट्रेस लग रहा हो तब, तो प्योर शियर के केस में कैसा स्ट्रेस कंपोनेंट होता है हमारा? प्योर शियर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा होगा तो उसमें एक प्योर शियर का स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी पढ़ा होगा। तो प्योर शियर के स्टेट ऑफ स्ट्रेस में केवल क्या होता है? टाउ होता है, कोई कंपोनेंट पर कोई भी वो नहीं होता है, ठीक है, यानी जो भी होता है केवल टाउ होता है, कोई सिग्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, मतलब सिग्मा वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम, मतलब कहने का मतलब कोई जो है मतलब नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ एक्स वाई जेड डायरेक्शन में नहीं है। तो प्योर शियर के केस में सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 1 बराबर माइनस सिग्मा 2 बराबर टाउ होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? बाई एक्सियल स्ट्रेस है, ठीक है ना। तो बाई एक्सियल स्ट्रेस के केस में क्या होगा? ये जो होगा मतलब सिग्मा 3 जीरो ले लेंगे, सिग्मा 3 क्या ले लेते हैं? जीरो ले लेते हैं। तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 बराबर टाउ। तो इसका वैल्यू अगर रख दीजिए तो ये होता है किसके लिए? प्योर शियर के केस में होता है। तो हम यहाँ से शियर स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है वो निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने वैल्यू निकाला था, अभी यूडी का मान कितना आएगा फेलियर पे? 1/μ/3e है ना, 3e और SYT का स्क्वायर, ये निकाला था SYT का, और ये हो गया 1+μ/6e, यही मान इसके बराबर होगा तभी तो फेलियर होगा। हाँ जी हाँ, यही मान बराबर होगा तभी फेलियर होगा। और इसको लिख दिया सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 6, यहाँ से ये 2 बार में कट गया, 1+μ से 1+μ कट गया, तो SYT का स्क्वायर बराबर क्या मिल गया? 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट में। अब बात ये आती है कि प्योर शियर के केस में सिग्मा 1 बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा 2 है या फिर माइनस सिग्मा 2 बराबर मतलब टाउ है, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस टाउ, सिग्मा 1 बराबर टाउ होगा, सिग्मा 2 बराबर माइनस टाउ, और सिग्मा 3 क्या है? जीरो है। तो इन सबको हटा दीजिए, सिग्मा 3 जीरो हो गया, सिग्मा 2 बच गया। तो ये देखिए माइनस नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 2 मिलेगा। तो 2 टाउ, यहाँ टाउ रखना चाहते हैं हम, देखिए तो यहाँ पे टाउ, यहाँ पे माइनस टाउ, तो प्लस टाउ, टाउ टाउ 2 टाउ स्क्वायर यानी कि 4 टाउ स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे केवल टाउ स्क्वायर यानी 1 टाउ स्क्वायर, तो 5 हो गया, और यहाँ पर भी 1, तो 5 1 6 हो गया। कितने हो गए? 6। तो 6 टाउ स्क्वायर मिले। यहाँ पे सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेंगे? ऊपर यहाँ लिखते हैं SYT का स्क्वायर बराबर मिला 6 टाउ स्क्वायर, ठीक है ना। तो सॉरी 1/2 6 टाउ स्क्वायर ना, तो ये 2 से 3 बार में कट गया, तो 3 टाउ स्क्वायर मिला। तो एक्चुअली कितना मिला? 3 टाउ स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से टाउ स्क्वायर, टाउ की वैल्यू क्या हो गई? SYT/√3 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये अगर मान लीजिए ये यील्ड है ना, यील्ड है, तो ये भी क्या होगा? एकदम फेलियर पर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेंथ बोलेंगे, शियर स्ट्रेंथ इन यील्ड। तो ये कितना होता है? इतना होता है। अब √3 से 1 में भाग देंगे तो 0.77 के आसपास आएगा। यानी कि जो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी होता है वो क्या प्रेडिक्ट करता है? उधर जो है कम हो गया। देखिए इसको जब भाग देंगे √3 से, तो यहाँ पे √3 से भाग देने पर क्या आएगा? 0.1 में 0.577 SYT। तो SSY जो हो जाता है वो हो जाता है 0.577 SYT। तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, ठीक है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से SY जो होता था 0.5 SYT होता था, और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से SSY होता है 0.577 SYT होता है, ठीक है ना। तो जो थ्योरी आप अप्लीकेबल करेंगे, जो लगाएंगे, उसके आधार पे ये मान बदल जाता है शियर स्ट्रेंथ का, ठीक है ना। ये शियर स्ट्रेंथ है, ये हो गया डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। अब जो है आगे आता है अगला आपके लिए
डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। आपके बुक में इतना कुछ नहीं दिया होगा ना, कि बस शुरुआत का जो अभी बताएं वो भी ढंग से नहीं दिया होगा, लेकिन यही आप करिएगा, ये बिल्कुल सही सही और एक जो है स्टैंडर्ड बुक से है और बिल्कुल सही सही है, आपको सारा प्रूव करके भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको ही आप लोग करेंगे। गलतियाँ इसमें हमने देखा जो बुक्स डिप्लोमा के बनी हुई हैं उनमें इन सबको डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। अब अगला जो है वो देखते हैं। अब ये भी बताए हैं कि ये वाला जो होगा ये किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए अप्लीकेबल होता है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। अब अगला देखते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। ये सब के सब जो भी हैं ये जो है कुछ ज़्यादा जो है वो काम वाले नहीं हैं, मतलब इनका जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं। अभी जो 3 पढ़े हैं इन्हीं का बस प्रैक्टिकल यूज होता है। तो अगला है मैक्सिमम स्ट्रेन प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, यानी प्रिंसिपल वाला रहेगा। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी ये कहता है अगर किसी कंपोनेंट पे, ठीक है, यानी अधिकतम मुख्य, इसको सेंट विनेंट थ्योरी भी कहते हैं, अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत है। तो इसको जो है कैसे डिफाइन करते हैं, इसको इसके अनुसार ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए मैक्स प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रहे हैं जैसे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो उसमें सिग्मा 1 के कारण या सिग्मा 2 के कारण या सिग्मा 3 किसी के मतलब किसी के डायरेक्शन में, सिग्मा 1 के डायरेक्शन में, सिग्मा 2 के डायरेक्शन में या सिग्मा 3 के डायरेक्शन में जो होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का कोई ना कोई मान होगा, ठीक है ना। वो मान जो होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन का मान होगा, ठीक है ना। सिग्मा जैसे एप्सिलॉन 1 होगा, एप्सिलॉन 2 होगा, एप्सिलॉन 3 होगा, तो उनमें जो अधिकतम होगा और उसका मान अगर सिंपल यील्ड टेंशन टेस्ट में, ठीक है ना, यील्ड टेंशन टेस्ट में जो मान हो गया, यानी यील्ड स्ट्रेस पर कह सकते हैं आप, यील्ड स्ट्रेस पर जो एप्सिलॉन का मान होता है उसके बराबर हो जाए तो क्या होता है, कंपोनेंट फेल हो जाता है। लेकिन इसका जो उतना एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल सा थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स लोडिंग में इतना सिंपल थ्योरी नहीं यूज किया जा सकता। तो जैसे कि कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और सिग्मा 3, ठीक है ना, 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, तो इनके कारण एप्सिलॉन 1 एक आएगा मान, ठीक है ना। तो वो क्या होगा 1/E सिग्मा 1 प्लस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसको याद करिए आप, नहीं तो पीछे जाइए। इसका एप्सिलॉन 2 क्या होगा, सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 2 तो हो ही गया, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1। एप्सिलॉन 3 क्या होगा, यानी तीसरे के डायरेक्शन में स्ट्रेन सिग्मा 3 माइनस म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 जी। अब इसमें कोई मैक्सिमम होगा, मान लीजिए हमारा जो है मैक्सिमम हो एप्सिलॉन 1 है, तो बाकी को मिटा देते हैं। एप्सिलॉन 1 इसमें हमने मान लिया मैक्सिमम है, अब इसमें एप्सिलॉन 1 क्या है, मैक्सिमम। तो इसका मान एप्सिलॉन 1 का मान अगर सिंपल टेंशन टेस्ट कर रहे हैं और उसमें यील्ड ले रहे हैं, तो यील्ड स्ट्रेस पर क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस पर क्या होगा, केवल एक स्ट्रेस रहेगा। तो यील्ड स्ट्रेस पर जो एप्सिलॉन का मान क्या होगा, सिंपली क्या होता है स्ट्रेस अपान ई, यानी कि SYT अपान ई, ठीक है ना। तो यील्ड टेंशन या फिर यील्ड कंप्रेशन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, दोनों मान बराबर होते हैं। तो इसका मान, इस एप्सिलॉन का मान इस एप्सिलॉन 1 के बराबर अगर हो जाता है तो कंपोनेंट में ये थ्योरी कहता है कंपोनेंट में फेलियर हो जाएगा, यानी इसके कहने का मतलब SYT अपान ई बराबर 1/E सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस थ्योरी के अनुसार, ये चीज़ हो जाती है, ये कंडीशन आ गया।
तो यहाँ से सिग्मा 1 का मान रख के सिग्मा 2 सिग्मा 3 का मान रख के निकालिए। अगर इसके बराबर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है यानी कंपोनेंट समझ लीजिए फेल हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगला है टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी यानी हेक्स थ्योरी। ठीक है ना, तो इसमें आपको याद करना होगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला। तो इसमें बता देते हैं फिर से फार्मूला, अभी डिस्टॉर्शन एनर्जी का बताए हैं, अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी का बता देते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो जब देखिए कई स्ट्रेसेज आते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला बदल जाता है, लेकिन अगर केवल और केवल एक डायरेक्शन में स्ट्रेस हो और केवल एक स्ट्रेस हो तो स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके लिए नहीं कोई दिक्कत है। आपने टोटल स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला पढ़ा होगा, अभी बता रहे हैं। ये कौन सा है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसको हेक्स थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, तो इसको टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हेक्स थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें आप वही बता रहे हैं कि सिंपल केस में क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी यू जो होता है वो आपने पढ़ा होगा एफ स्क्वायर अपान 2ई करके पढ़ा होगा, या फिर सिग्मा स्क्वायर अपान 2ई करके पढ़ा होगा, जहाँ ये क्या है स्ट्रेस है। तो सिंपल केस में तो ये होगा, लेकिन कई सारे स्ट्रेसेज लग रहे हैं यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 लग रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेज, तब स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। तो उस स्ट्रेन एनर्जी को सीधे पहले लिखते हैं, तो उस स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू 1 अपान 2ई। ठीक है, सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। अगर इतना हो, इतना मान होता है, ठीक है ना, इतना मान जो होता है, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 जो है स्ट्रेसेज हो, ठीक है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेज अगर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी किसके लिए है, वही बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल के लिए। तो अगर इतने हो रहे हैं तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी का जो मान आता है इतना आता है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी का मान कितना आता है, इतना आता है। तो अगर टेंशन टेस्ट हो रहा है यानी केवल यील्ड स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा भाई, SYT अभी बताएं एफ स्क्वायर अपान 2। तो अगर ये दोनों मान बराबर हो जाते हैं यानी ये U और ये U बराबर हो जाते हैं तो कंपोनेंट का फेलियर हो जाता है। ये थ्योरी यही कहता है, यानी SYT बराबर जब हो जाएगा, SYT का स्क्वायर बराबर 2E बटे 2E बराबर हो जाएगा 1 अपान 2E सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। इसके बराबर हो जाए तो हमारा कंपोनेंट का फेलियर हो जाता है, यानी इसको काट दीजिए। तो SYT का स्क्वायर बराबर अगर इतना आ जाए, आप देख के रख लीजिए, अगर SYT के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट का फेलियर हो जाएगा। जहाँ म्यू आपको बार बार बता दे रहे हैं, ये क्या है, पॉइजन अनुपात है, पॉइजन रेशियो है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पांचों थ्योरी ऑफ फेलियर जो है कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगला इसका टॉपिक लेकर। चैप्टर समाप्ति की ओर अग्रसर है, ये वाला बहुत छोटा चैप्टर था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।